बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि जी हमारे शरीर में दर्द शुरू हो गया है। क्या कारण है? आपकी शक्ति अटक गई है भाई। कईयों की शक्तियाँ अटक जाती हैं। कईयों की शक्तियाँ जैसे कई बार कई लोग नाभि चक्र पर ही रह जाते हैं। वहाँ पर उनको गुस्सा बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि एकदम उग्रता ज़्यादा आ रही है। शरीर में अलग अलग उनको प्रभाव महसूस होने शुरू हो जाते हैं। पेट संबंधी उनको अजीब सी कई ये कहते हैं जी हमें मरोड़े लग रहे हैं। पेट में अजीब महसूस होता है। और कई ये कहते हैं कि जो हमें अनुभव हो रहे हैं कई साल से हम वही अनुभव कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक सिंपल कारण होता है कि आप जो साधना कर रही हो, आप जो पूजा पाठ कर रही हो, उससे भी ज़्यादा आपको कुछ चाहिए है। हर एक चक्कर पे आपको अलग अलग साधनाएं करनी होती हैं। कुछ चीज़ें आपको सीखने की होती हैं। हमारी बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रकृति से जुड़कर कैसे अपने सातों चक्रों को हीलिंग दे, पावर दे। जैसे हमारा शरीर है, इसको हीलिंग देने के लिए हमें हर तरह का विटामिन चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, बहुत चीज़ ऐसी चाहिए होती है। अगर वो नहीं मिलती हैं तो हमारे शरीर में कमी आ जाती है। ऐसे ही जब हमारा शरीर जागृत होता है, सातों चक्र जागृत होते हैं और हमारी शक्ति चलती है, तो कई बार हमारे ही गुरु द्वारा हमारी शक्ति को रोक दिया जाता है। उसका कारण होता है, कई बार गुरु को लगता है कि ये आगे इस शक्ति को बढ़ाकर करेगा क्या, कहीं इसका आगे चल के इस वजह से ये कष्ट ना प्राप्त कर ले। क्योंकि शक्तियाँ जब चलती हैं तो काम मांगती हैं, समय नहीं रहता उस व्यक्ति के पास। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट आती है, लोग आते हैं जी हमारी पत्नी में सवारी आने लगी है, अब वो घर में सहयोग नहीं देती है, घर का आधा काम पड़ा रहता है, काम नहीं करती है, वो बैठी रहती है, साधना करती रहती है या लोगों की पूछा ही निकालती रहती है। अब एक पति की बात भी ठीक है कि बच्चे हैं और ऐसे ऐसे उदाहरण है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसलिए कई बार गुरु ये भी सोच लेता है कि इस महिला या पुरुष में अगर ज़्यादा शक्ति चली तो कहीं इसका परिवार ना टूट जाए। और कई गुरु तो इतने ज़्यादा लालची होते हैं, उनको लगता है कि अगर इनकी शक्ति ज़्यादा खुल गई तो कहीं ये मेरे से भी आगे ना बढ़ जाए। तो कई बार हमारी शक्तियाँ रुक जाती हैं और हमारे शरीर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, या कई बार हमें लगता है कि हमें कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है। बड़ा मन दुखी हो जाता है कई बार। जैसे बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं जी पहले हमें दर्शन होते थे, हमें अनुभव होता था, कुछ चीज़ें महसूस होती हैं, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब क्या हो गया हमारे साथ? तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें, दरबार में आए, सीखें ताकि आपकी शक्तियाँ आगे बढ़ें। क्योंकि किसी चीज़ पर रुकना भी आपके शरीर को हानि दे सकता है। ये शक्तियाँ हमें बताएंगी कि हमें क्या करना है, पर कुछ बुद्धि का विवेक लेकर चलना है और हमें ये संकल्प लेना है कि हम शक्तियों को भी आगे बढ़ाएंगे, परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे, अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कई सालों से सिर्फ एक तरह का अनुभव हो रहा है, रोंगटे खड़ा होना, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सवारी पूर्ण रूप से नहीं आती है, सवारी आती है तो बोलती नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप अटक कर खड़े हो गए हो। तो अगर आपको लगता है कि आप 10 साल से गुरु भी बना रखा है और वो कुछ नहीं बताते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप सीख सकते हैं। जैसे दत्तात्रेय महाराज ने कहा है कि मेरे जीवन में 27 गुरु रहे हैं। अरे सबसे पहले गुरु तो हमारी माँ बन जाती है, फिर पिता बन जाते हैं, फिर हमारे कुल देवता होते हैं। ये सिर्फ एक कहने की मिथ्या है कि हमारे जीवन में एक ही गुरु रहते हैं, नहीं। हमारे अगर आप देखोगे
राम जी के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, तो अलग अलग विद्याएं सीखने के लिए वो अलग अलग गुरु जी के पास गए हैं। हर किसी के पास तो एक विद्या नहीं होती है। कई बार हमें अलग अलग विद्याएं सीखने के लिए अलग अलग गुरुओं के पास जाना पड़ता है। और इस चीज़ को कोई अलग से गुरु अपनी कुछ और समझ लेते हैं, अपमान समझ लेते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये एक ऐसा सहयोग है जो सबको करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है, आप हमसे जुड़ें, बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल, और आप अपनी शक्ति को आगे बढ़ाएं। आपकी मदद करने के लिए जरूर तत्पर है। बोलो जय श्री राम।